नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव से जुड़ी खबर। विकासशील इंसान पार्टी ने रमई राम की बेटी गीता को बोचहा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया है। यानी अब बोचहा में त्रिकोणीय लड़ाई होगी, क्योंकि मैदान में बीजेपी की बेबी कुमारी पहले से ही। बोचहा की लड़ाई हुई दिलचस्प। आरजेडी ने अमर पर लगाया दाव, सहनी को गीता पर है भरोसा। गजब की सियासत है। बोचहा की लड़ाई में जिस पर सहनी ने दाव चलने का मन बनाया, वो लालटेन जलाने के लिए निकल पड़ा, और जो लालटेन की रोशनी में लड़ना चाहता था, वो नाव पर सवारी करने निकल पड़ा। जी हां, दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे ने विकासशील इंसान पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया, इस भरोसे से कि लालटेन के जरिए बोचहा की जंग में रोशन होंगे। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार का नाम घोषणा की और वीआईपी की ये सीट थी, लेकिन मेरे नाम का कहीं नोटिस नहीं लिया गया। और ये लोकतंत्र में ये पहली बार ये परिचलन में देख रहा हूँ कि किसी विधायक, जो सिटिंग विधायक थे, उन्हें उनके कार्यकाल में उनके कार्यकाल में मृत्यु हो जाने के पश्चात भी इस बात में उनके परिवार की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। उनके प्रति बीजेपी की प्रति से भी और वीआईपी के तरफ से भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने पुराने घर को आरजेडी को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। अमर पासवान को नाव से उतरते देख सहनी ने लालटेन की रोशनी में बैठे रमई राम से नजर मिलाई। रमई राम भी बेटी के लिए बोचहा से टिकट चाहते थे। लालटेन से उम्मीद टूटी तो भी नाव के सहारे बोचहा को पार पाने की आस में निकल पड़े। सहनी ने उन्हें सवार कर लिया और उनकी बेटी गीता को नाव का सिंबल थमा दिया। बोचहा विधानसभा में उपचुनाव होना है और यहाँ पे हमने निर्णय लिया है श्रीमती गीता कुमारी जी को प्रत्याशी बना। आज पार्टी के सदस्यता समझ लिए हैं और मजबूती से हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। बिहार के जो दलित है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसका घोर अपमान हुआ। जिनको अपमानित करने वाला कभी आगे न बढ़ेगा न बढ़ा, वो भी जेल की जाएगा। आरजेडी के बाद सहनी के कैंडिडेट ऐलान से बोचहा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अभी तक बीजेपी सीधे सीधे आरजेडी को चुनौती मान रही थी, लेकिन अब उसे अपने गठबंधन के साथ से भी मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी ने बेबी कुमारी को टिकट दिया है। 23 मार्च को पर्चा भरा जाएगा। 16 अप्रैल को परिणाम आएंगे, और जब परिणाम आएंगे तो संभव है एक नया सियासी समीकरण फिर देखने को मिले। पटना